हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला पर। आज हम टेस्ट संख्या 2 जो कि 7 तारीख को हुआ था, 7 अगस्त 2023 को, उसका आज डिस्कशन करने वाला है। ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन बिहार पुलिस, जो कि 100 प्रश्न का होगा, इसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। चोल वंश के किस शासक ने गंगई चोल की उपाधि धारण की? गंगई कोड किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी? किसके की थी? इसका आंसर हो जाएगा विद्यारण, ऑप्शन नंबर सी। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? इसका राइट आंसर होगा गुरु रामदास। इसका राइट आंसर होगा गुरु रामदास। पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। कहाँ हो जाएगा? कोचीन। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब की गई? लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1823 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MN जोशी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारतीय में पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष, तब सरोजिनी नायडू। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेंडान का युद्ध कब हुआ? सेंडान का युद्ध कब हुआ फ्रांस एवं पर्सा के बीच? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। निम्नलिखित में जर्मनी भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया? निम्नलिखित में जर्मनी भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने। किसने किया था बाइबिल का अनुवाद? मार्टिन लूथर। एस्तानिया की राजधानी कहाँ? एस्तानिया की राजधानी तल्लीन में। कहाँ? तल्लीन में। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो नागासाकी क्यूशो द्वीप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? भारत किस देश के पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। बारालाचा दर्रा किस राज्य में? बारालाचा दर्रा किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैरकपुर में। कहाँ? बैरकपुर में है।
किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करता? किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करता? तो नागालैंड में नहीं करता। संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकृत किया गया? संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकृत किया गया? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का हैसियत से कार्य करता है। किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तरह कार्य करता है। किस अनुच्छेद के तरह? तो इसका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद नंबर 65। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक। क्या हो जाएगा? सैंडल पीक। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलता है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलता है? तो इसका चेमयुगडुग। क्या होगा? चेमयुगडुग। सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? सबसे लंबा अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राज्यसभा की न्यूनतम सीमा कितनी है लड़ने की? तो 30 वर्ष है। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किसके तहत कर दी गई है? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। संसदात्मक शासन प्रणाली संसद का जो शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान की किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा है? भारतीय संविधान की किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा है? तो ऑप्शन नंबर बी भाग 9 के ख में। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रतिमाह कितना होता है? 2.5 लाख रुपया प्रतिमाह मिलता है उसको वेतन। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुजराली लाल नंदा थे। कौन थे? गुजराली लाल नंदा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1989। 59। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीता अंबानी। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? प्रथम प्रायोजित सीरियल जो सीरियल होता है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग। क्या हो जाएगा? हम लोग। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाली पहला देश कौन है? पहली बार कौन जीता था? 1930 ईस्वी में उरुग्वे ने जीता था। सेंट्रल एक्सटर्नल लेजी डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर? सेंट्रल एक्सटर्नल लेजी डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन का। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो चेन्नई में। निम्न में कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से? कहाँ का? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो छत्तीसगढ़ का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडवानी। निम्नलिखित में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? निम्नलिखित में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन? एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा पुस्तक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान पृष्ठ पुरस्कार।
सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? उसका राइट आंसर अर्जनीस नेस। किसने किया? अर्जनीस नेस ने। असद कथन का चयन कीजिए। असद कथन का चयन कीजिए। हरी के बेटलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पंजाब। इसका राइट आंसर है, सही है। बेन घाट राष्ट्रीय उद्यान बेन घाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। ये भी सही है। नेमगौन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये भी सही है। गुलमर्ग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये कर्नाटक, केरल में नहीं है, दूसरे जगह है। ये गलत है। निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से? निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्होत्रा समिति। प्लानिंग एंड द पूलर सिद्धांत। प्लानिंग एंड द पूलर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा BC नरसिम्हा होगा, इसे BS नरसिम्हा, लेकिन ऑप्शन गलत दिया लग रहा है। हिंदुस्तानी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय मुंबई में है। निम्न में से कौन सा मुद्रा सबसे तरल है? तो M1। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985-86 ईस्वी में किया गया। ज्योति फलस का SI मात्रक क्या है? ज्योति फलस का SI मात्रक ल्यूमेन है। निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। श्यानता गुणांक निम्न में से किसमें पाया जाता है? श्यानता गुणांक निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो द्रव और गैस और द्रव में। किसमें? गैस और द्रव में। गामा किरण की खोज किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल बीड ने। किसने किया? पॉल बीड ने। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता? ध्वनि के एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तित नहीं होता? किसका नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.28 सेकेंड। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो लाल, हरा, नीला है, पीला नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्टस ने। निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है? निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्का को पता लगाने में किया जाता है? तो सोडियम 24। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान 7.4 होता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? सल्फर का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है? कॉपर सल्फेट या नीला थोथा किसे कहा? CuSO4 5H2O। अनुवांशिक शब्द किसके द्वारा दिया जाता है? विलियम बटसन के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बटसन के द्वारा। आलू किस भाग का उदाहरण है? तो कंद का उदाहरण है। निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों का लचीलापन पाया जाता है? निम्न में से किस ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है?
किसके कारण? स्थूल कोण उत्तक। किसके कारण? स्थूल कोण उत्तक। केचुआ जोंक नेरेसिस किस संघ में पाया जाता है? केचुआ जोंक नेरेसिस किस संघ में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनिलिंडा। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा गया? निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेकिन यहाँ गलत है, ओ माइनस होता है ये। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका ऑप्शन उधर दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा पायरोडॉक्सिन। क्या हो जाएगा? पायरोडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित? टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। रियाना बर्नीमा स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? रियाना बर्नामी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? किस देश की होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहला बस का अनावरण कहाँ किया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जोर दिया जाएगा? किसके तहत दिया जाएगा? अमृत धरोहर योजना। किसके तहत? अमृत धरोहर योजना के तहत। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वनों और वृक्षों के अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य का? कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वनों और वृक्षों के अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य का? किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उसकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान दिया गया? किसके लिए दिया गया? तो तमिल भाषा के लिए। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 में बेचा जाने पर उसे 25% हानि होती है। 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1, 1035। साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल क्या होगा? उसकी चाल कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 2000 का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? 2000 का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। एक कमरे में 8.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च 510 रुपया है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए, 7.5। एक खंभे के निचले सिरे से 50 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? एक खंभे के निचले सिरे से 50 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इसका खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 पूर्णांक रूट 3। 25 रूट 3।
यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण की लंबाई कितना होगी? इसका विकर्ण की लंबाई कितना होगी? ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर है 221 प्लस 207 माइनस 3 का 44 प्लस 7 गुना 4 का मान कितना होगा? ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 324। यदि टेन थीटा 3/4 तथा थीटा एक न्यून कोण है कॉस थीटा का मान कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा 5/3। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x प्लस 1/x का मान कितना जो है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी एक खास कूट भाषा में 231 का अर्थ पात पैंट इज ब्राउन है। 307 का अर्थ हिज ब्राउन शर्ट है। 781 का शर्ट एंड पैंट है। इज का क्या होगा? इज का कोड क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। एक निश्चित कूट भाषा में एक्टर को 52 लिखा जाता है और पैक को 27 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में 7 को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी। 5 मित्रगण एक्स वाई जेड ए और बी एक परिधि में केंद्र की ओर मुख करके बैठा। एक्स वाई के ठीक बाएं और जेड के ठीक दाएं है। बी ए के ठीक दाएं ए के ठीक बाएं कौन सा आ जाएगा? इसका ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला में स्थित स्थानों को पूरा करता है? कौन पूरा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रजनी होता है, विभांतरी होता ही है, समीर नहीं होता। क्या होता है? समीर नहीं होता रात्रि का पर्यायवाची। अनावेशन का शुद्ध संधि विच्छेद करे। अनावेशन का शुद्ध संधि विच्छेद करे। अनुजोड़ एसन। क्या होता है? अनुजोड़ एसन। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? बिना पानी। क्या आता है? बिना पानी। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है। रेखांकित चित्र शब्द का संज्ञा ज्ञात करे। कौन सा है? बुढ़ापा। बुढ़ापा कौन सा आता है? तो भाववाचक होता है। संविधानी में कौन सा पढ़ते हैं? संविधानी में कौन सा पढ़ती है? तो संविधानी में ई पढ़ती है। द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील्स कॉनिक्ट हेयर डाउन। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉस्ट। मेक श्योर द यूर ऑलवेज चेंजिंग योर सेल्फ। मेक श्योर डैट यू ऑलवेज चेंजिंग योर सेल्फ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन। द आर्म एंड लेग ले द केयरलेस वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द यंग ऑफ ए फ्रॉग। द यंग ऑफ द फ्रॉग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेडी पोल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ए ब्राइंड स्पॉट। ए ब्राइंड स्पॉट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्प कौन है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्प कौन है? तो बुल्फिया। क्या होगा? बुल्फिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ये PDF चाहिए तो हमारे अपने टेलीग्राम चैनल MK पाठशाला को ज्वाइन कर ले। तब तक के लिए यहीं पर ओवर की